हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। प्रयोगशाला टेक्नीशियन परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए यह मेरा गृह विज्ञान संबंधी तीसरा वीडियो है। इसमें खाद्य एवं पोषण जो गृह विज्ञान के 5 भाग है उसमें से खाद्य एवं पोषण है। इसको मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि विज्ञान से भी रिलेटेड है और गृह विज्ञान से भी रिलेटेड है। तो आपका जो आपका जीव विज्ञान होगा और जीव विज्ञान से भी इसका संबंध होगा और आपका गृह विज्ञान से भी, क्योंकि दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग यहाँ के एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? ये आपको बताना है। 2 से 3 वर्ष के भीतर, 10 वर्ष में, जन्म से लेने के तत्काल बाद या 15 दिनों के भीतर। सही आंसर सी आएगा। जन्म लेने के तत्काल बाद ही बच्चे को बीसीजी का टीका लगा दिया जाता है 24 घंटे के अंदर। हेपेटाइटिस रोग का कारण है विषाणु, जीवाणु, कवक या शैवाल? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा। हेपेटाइटिस रोग का कारण विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं। क्वेश्चन है, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, ये किसको प्रभावित करता है? ये आपको बताना है। यकृत, त्वचा, रुधिर या वृक्क को? सही आंसर सी आएगा। रुधिर ब्लड को प्रभावित करता है। यह आनुवंशिक बीमारी है जिसमें रक्त नहीं बन पाता। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि उसमें किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? निकेल, जिंक, मरकरी या लेड? सही आंसर ए आएगा। इसमें निकेल की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। पीत ज्वर संचरित किया जाता है एडिस द्वारा, एनाफ्लिस द्वारा, घरेलू मक्खी द्वारा या क्यूलेक्स द्वारा? ये मच्छरों का नाम, ये घरेलू मक्खी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये है एडिस द्वारा। ये एडिस द्वारा पीत ज्वर संचरित किए जाते हैं। पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? ये कृत, फेफड़ा, किडनी या आमाशय? ये पीलिया रोग किसके संचरण में से होता है? यहाँ पर आपको बताना है किसमें वास्तव में संचरण हो जाता है पीलिया रोग, ये आपको बताना था। सही आंसर ए आएगा। लीवर अर्थात यकृत में पीलिया रोग होता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मक्खी से मुख्यतः कौन सी बीमारी फैलती है? टिटनेस, रेबीज, पीलिया या आंत्र ज्वर? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, आंत्र ज्वर। लॉकजा किस रोग के अंतिम अवस्था? टिटनेस, डिप्थीरिया, कालाजार, रिकेट्स? सही आंसर, जबड़े लॉक हो जाते हैं अंतिम स्टेज में टिटनेस के अंतिम स्टेज, जिसमें धनुष टंकार भी हिंदी में कहा जाता है, जो होता है वो लॉक हो जाता है। चेचक के प्रति टीकाकरण में क्या समावेश किया जाता है? हरे जर्मों को, जीवित प्रतिरक्षियों को, दुर्बल जर्मों को या संक्रित जर्मों को? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, जीवित प्रतिरक्षियों को। क्वेश्चन है, हीमोफीलिया कैसा रोग है? संक्रामक, बैक्टीरिया जनित, वंशानुगत या वायरस जनित? सही आंसर ये वंशानुगत रोग है हीमोफीलिया, जिसमें व्यक्ति को प्रॉब्लम आता है। इन्फ्लुएंजा रोग किसके द्वारा फैलाया जाता है? ये आपको बताना है। इन्फ्लुएंजा रोग किसके द्वारा फैलाया जाता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक या विषाणु जनित रोग है? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा। ये वायरस अर्थात विषाणु जनित, सिंपल सा सर्दी खांसी जो होता है, सर्दी खांसी में ही इन्फ्लुएंजा कहा जाता है, विषाणु जनित यहाँ पर रोग कहा जाता है। हेपेटाइटिस किस अंग का रोग है? ये आपको बताना है। ये हृदय का है, किडनी का है, लीवर का है या मस्तिष्क का है? इसमें आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा। ये लीवर का रोग है। हेपेटाइटिस बी के नाम से भी इसको बोला जाता है, जाना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? मलेरिया रोग यद्यपि मच्छरों के द्वारा, मादा एनाफिलिस मच्छर द्वारा फैलता है, लेकिन वास्तव में इसके लिए जो जिम्मेदार जो है वो है प्लाज्मोडियम। एक प्रकार का एंट अमीबा है, एक प्रकार का सूक्ष्म जीवी है प्लाज्मोडियम, इसके द्वारा ये फैलाया जाता है। रेबीज अलग नामक रोग किसके द्वारा होता है? रेबीज जो कुत्ता काटने से होता है, जानवर काटने से होता है, ये बताना है। जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, फफूंद द्वारा या प्रोटोजुआ द्वारा? इसमें से कोई एक। सही आंसर विषाणु वायरस जनित रोग है।
टाइफाइड अधिकतम फैलता है जल से, हवा से, एक दूसरे से छूने से या मच्छरों द्वारा। इसमें से आपको बताना है टाइफाइड ये जल से फैलता है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। एड्स, गलसुआ, पोलियो में समान तत्व क्या है? ये सब विषाणु द्वारा फैलते हैं, ये सब जीवाणुओं द्वारा फैलते हैं, फफूंदी से फैलते हैं या प्रोटोजोआ से फैलते हैं। सही आंसर ए आएगा, चाहे एड्स बोलो, गलसुआ बोलो, पोलियो बोलो, ये सब विषाणु जनित रोग है। चिकन पॉक्स मुख्यतः किसमें होता है? जीवाणु, विषाणु, घरेलू मक्खी या प्रोटोजोआ। सही आंसर बी आएगा, विषाणु वायरस जनित रोग है चिकन पॉक्स। क्वेश्चन है स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? तो अगर आपने देखा होगा स्कर्वी रोग तो विटामिन सी की कमी कारण होता है और जो फट जाते हैं, त्वचा फट जाते हैं, मतलब ये त्वचा जनित रोग है। जुकाम किसके द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग है? जुकाम मैंने आपको अभी बताया था, ये वायरस जनित, माने ये कैसा रोग होगा? वायरस जनित ये रोग होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय दूध के माध्यम से फैलता है? यक्ष्मा अर्थात टीबी, पीलिया, डिप्थीरिया या पोलियो। यद्यपि ये दोनों रोग जो होते हैं विशेष करके दूध से फैलते हैं बच्चों में, लेकिन विशेष करके जो यक्ष्मा अर्थात टीबी जो होता है बच्चों में, ये दूध के द्वारा पहुंचता है, इसलिए दूध को गर्म करना, पास्चुराइजेशन बोलते हैं, दूध को गर्म करना अनिवार्य होता है। क्वेश्चन है एल्सा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? टिटनेस, टाइफाइड, मलेरिया या एड्स। इसमें से आपको बताना है सही आंसर डी एड्स। बर्ड फ्लू पैदा करने वाला H5N1 वायरस का सबसे पहले कब पता चला था? ये आपको बताना है। 85 में, 1975 में, 97 में या 2001 में। सही आंसर सी 1997 में। डीपीटी का टीका किसके काम नहीं आता? ये आपको बताना है। पोलियो, कुकुर खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस। तो ये पोलियो का काम नहीं आता, कुकुर खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस के लिए सबसे पहले डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ग्लाउकोमा किस अंग का रोग है? कान का, मुंह का, नेत्र का या पेट का। इसमें से आपको बताना है सही आंसर सी, ये नेत्र का रोग है। निर्जलीकरण जिसको डिहाइड्रेशन कहते हैं के दौरान आमतौर पर शरीर के किस पदार्थ की हानि होती है? मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, आयरन या जिंक। सही आंसर है सोडियम क्लोराइड, जिसमें ओआरएस का घोल मरीज को दिया जाता है। ओआरएस घोल नहीं तो ग्लास में आप थोड़ा सा चीनी और नमक मिला के, थोड़ा सा चुटकी भर मिला के मरीज को पिला सकते हैं, वो भी ओआरएस घोल बन जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है अनियंत्रित कोशिका विभाजन किस रोग में दिखाई देता है? कैंसर में, तपेदिक में, पोलियो में, एड्स में। तपेदिक यही हो जाता है, टीबी। सही आंसर ए आएगा कैंसर। कैंसर कोई जीवाणु और कीटाणु से नहीं होता, न वायरस से होता है, ये अनियंत्रित कोशिका विभाजन से होता है। दांत की बीमारी किस प्रकार की होती है? वायरस, फंगल, प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया। इसमें से आपको खोजना है। सही आंसर ये फंगल जनित रोग है, बरसात के दिनों में अक्सर हो जाता है। क्वेश्चन है एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? मेलेनोसाइट्स, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट या एग्रेन्युलोसाइट्स। सही आंसर लिम्फोसाइट्स, जो कोशिका में पाया जाता है, जो जीवाणु बीमारियों को मारने का काम आता है, इसी लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं विषाणु, एड्स के विषाणु। चेचक होने का कारण क्या है? डीएनए विषाणु द्वारा, स्ट्रेप्टोकॉक्स द्वारा, वेरियोला वायरस या बेब्री कॉलेरी द्वारा। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, चेचक वेरियोला वायरस से होता है। क्वेश्चन से पेयजल में फ्लोरीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? दंत क्षरण, जिसको कैरिज कहते हैं, आंत्रशोथ, पेचिस या पायरिया। तो सही आंसर यह हो जाएगा, दांत का क्षय होता है। क्वेश्चन है एथलीट फुट रोग का कारण क्या है? ये आपको बताना। हाथी पांव जिसको कहते हैं, विषाणु जनित रोग है, जीवाणु से, कवक से या शैवाल से। इसमें से आपको बताना सही आंसर सी, एक कवक जनित, एक फंगस जनित रोग है। एथलीट फुट, मैं हाथी पांव बोल डाला, ये कुछ जो व्यक्ति का जो पांव है कुछ एथलीट टाइप का हो जाता है, इस प्रकार का हो जाता है, वो कुछ और बीमारी हाथी पांव वाला।
टाइफाइड रोग किसके द्वारा पैदा की जाती है? इकोलाई द्वारा, स्ट्रेप्टोकॉक्स द्वारा, सेमनोनेला टाइफी द्वारा या एंट अमीबा हिस्टालिका द्वारा? इसमें से आपको बताना है। 32 का आंसर सही आंसर सी आएगा। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी द्वारा पैदा किया जाता है। क्वेश्चन से टिटनेस रोग का कारण क्या है, ये आपको बताना है। क्लॉस्ट्रिडियम, साल्मोनेला, बैक्टीरियोफेज या ट्यूबरकुलोसिस? इसमें से आपको चुनना है। सही आंसर ए आएगा क्लॉस्ट्रिडियम टिटनेस रोग का कारण। यकृत शोथ हेपेटाइटिस कैसा रोग है, ये आपको बताना है। विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, कवक जनित रोग या प्रोटोजुआ जनित रोग? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा। ये यकृत शोथ पहले बताया जा चुका, ये विषाणु जनित रोग है। क्वेश्चन है पेनिसिलिन किससे तैयार की जाती है? सिनकोना पेड़ से, शैवाल से, फफूंदी से या वायरस से? इसमें से आपको छांटना है। सही आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले फफूंदी से ही पेनिसिलिन को तैयार किया था। क्वेश्चन है समुद्री शैवाल में क्या होता है? लवण, विटामिन सी, लौह तत्व, आयोडीन? सबसे ज्यादा इसमें आयोडीन पाए जाते हैं। बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों को बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय? कैंसर जनित पदार्थ जैसे बेंजापाइरिन पैदा होता है। तेल में के धुआं से आंतरिक प्रदूषण हो सकता है। भोजन का पोषक तत्व कम हो जाता है। तेल की हानि और बर्बादी होती है। सही आंसर जो आएगा वो ए आएगा। कैंसर जनित पदार्थ बेंजापाइरिन पैदा होती है। क्वेश्चन है कौन सी धातु इटई इटई रोग पैदा करता है? ये आपको बताना है। जापान का एक रोग है। कैडमियम, आयरन, जिंक या लेड? इसमें से कोई एक। सही आंसर ए कैडमियम। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों का अंतर नहीं कर पाता? ये आपको बताना। हरा नीला, लाल हरा, काला पीला या नीला काला? वर्णांध व्यक्ति जो होता है ये भी एक वर्णांधता जो रोग है, ये अनुवंशिक रोग है और इसमें लाल और हरा की पहचान ही नहीं हो पाती। किस वृक्ष से निकाली गई औषधि से मलेरिया रोग से छुटकारा पाया जा सकता है? जैतून, सिनकोना, चीड़ या अमलतास? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा सिनकोना वृक्ष। क्वेश्चन है गलसुआ मम्पस एक वायरस रोग है जो सूजन पैदा करता है। लार ग्रंथियों पर, थायराइड ग्रंथियों पर, पैराथायराइड ग्रंथियों पर, कर्णपर्व ग्रंथियों में? इसमें से एक आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा कर्णपर्व ग्रंथियों में। पोलियो का विषाणु वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? लार और नाक के स्राव द्वारा, भोजन के द्वारा, त्वचा के द्वारा या मच्छर काटने से? सही आंसर ए आएगा लार और नाक स्राव से। क्वेश्चन है रोहिणी गलघोटू और इन्फ्लुएंजा के होने का कारण क्या है? जीवाणु विषाणु, विषाणु जीवाणु, जीवाणु कवक या प्रोटोजोआ? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा जीवाणु और विषाणु। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी, क्वास्टियोरकर, पोलपीलिया या रतौंधी? इसमें से आपको छांटना है। सही आंसर बी आएगा क्वास्टियोरकर रोग होता है। क्वेश्चन है रेबीज रोग का रोगजनक क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, रेहब्डो वायरस, बेंचरेकिया ब्रिंकफाइटार्ड या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा रेहब्डो वायरस। ये वास्तव में रेबीज रोग का रोगजनक कारक है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है हेजा किससे फैलता है? ये आपको बताना है। सही आंसर अगर बोलो तो हेजा जो होता है ये जीवाणु जनित रोग है। हाथी पांव, फील पांव जिसको कहते हैं, रोगजनक कौन सा कृमि है? ये आपको बताना है। हाथी पांव में एथलीट फूट किसी के बाद पर फील पांव जिसको कहा जाता है। 47 का आंसर जो आएगा इसमें कृमि पूछ रहा था तो बेंचेरिकिया ब्रिंकाफटार्ड यही जो है बेचेरिका ब्रिंकाफटार्ड यही जो हाथी पांव के लिए जिम्मेदार है, एक कृमि के द्वारा यहाँ पर होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है डेंगू वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? मादा एनाफिलिस, एडिस इजिप्टाई, क्यूलेक्स या नर एनाफिलिस? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा एडिस इजिप्टाई।
खसरा मीजल्स फैलने का कारण क्या है, ये आपको बताना है। बचरीकिया वेक्ट्राफटाई, रूबियोला वायरस, रेहल्डो वायरस या एंट्रोवायरस, इसमें से आपको बताना है खसरा के लिए। सही आंसर बी आएगा, रूबियोला वायरस से खसरा मीजल्स फैलने का कारण बनता है। क्वेश्चन है आपके सामने, हीमोफीलिया रोग का वाहक कौन होता है? हीमोफीलिया पुरुष, महिला, बच्चे या सभी? वाहक जो होती है हीमोफीलिया, जिसमें रक्त जमता ही नहीं, बहता जाता है उस चीजों में, ये बी महिला इसकी वाहक बन जाती है हीमोफीलिया रोग के कारण। ये वंशानुगत रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियासिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मेगारसमस, रिकेट्स, पेलाग्रा या अस्थि भंगुरता, इसमें से आपको बताना। यह रिकेट्स का एक कारण बनता है। जो आता है नियासिन, नियासिन विटामिन डी को कहा जाता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। पोलियोमाइलाइटिस का रोगजनक क्या है? एंट्रोवायरस, रूबियोला वायरस, रेहेब्डोवायरस या साल्मोनेला, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर एंट्रोवायरस होगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, खसरे के बचाव हेतु कौन सा टीका लगाया जाता है? MMR, BCG, ATS या DPT, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आएगा, खसरे के बचाव के लिए MMR टीका लगाते हैं। कैल्सीफेरोल की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। बेरीबेरी, स्कर्वी, रतौंधी या रिकेट्स? सही आंसर रिकेट्स हो जाता है। विटामिन डी का एक प्रकार है कैल्सीफेरोल। क्वेश्चन है, टाइफाइड से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन लगाते हैं? TAV या OTB, DPT, BCG, ATS, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, TAV और OTB टाइफाइड के बचाव हेतु लगाया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान कब शुरू किया गया? 9 दिसंबर 1995, 1 सितंबर 1990, 15 अक्टूबर 1996, 2 अक्टूबर 1996। सही आंसर ए आएगा, 9 दिसंबर 1995 पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुरुआत किया गया था। पल्स पोलियो टीकाकरण याद रखेंगे, 9 दिसंबर। दो प्रकार का टीका, एक तो इंजेक्शन लगता था पहले, और पल्स पोलियो टीकाकरण जो है एक मुंह में ड्रॉप्स डालते हैं। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है रोटावायरस, रूबियोला वायरस, रेहल्डो वायरस या एंट्रोवायरस, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, रोटा वायरस। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।